जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Dear students, as I have already introduced you, I am Abdul Rahim, lecturer chemistry since 2015. और हमारे पास कुछ लोग लाइव हैं और बाकी लोग रिकॉर्डिंग सुनेंगे, तो इसलिए मैंने इसको रिकॉर्डिंग पे भी लगा दिया है. तो हमारा आज का लेक्चर है जो एफईएससी लेक्चरशिप की जॉब्स हैं, चाहे लेक्चरशिप की जॉब हो चाहे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जॉब हो, तो दोनों के लिए ये जो गाइडेंस लेक्चर है ये फायदा मंद रहेगा. और इवन पीपीएससी में भी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके लिए भी ये गाइडेंस सेम रहेगी, बिकॉज इनके सिलेबस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है. देखने में हमें जो एफपीएससी का केमिस्ट्री का सिलेबस है वो थोड़ा सा लगता है कि ये कोई 8 से 10 हेडिंग्स हैं, लेकिन एक्चुअली बड़ी चालाकी से तकरीबन तकरीबन मोस्टली जो सिलेबस है वो इसमें कवर कर दिया गया है. ऑर्गेनिक इसमें कम है, बाकी फिजिकल और इनऑर्गेनिक वो काफ़ी ज़्यादा है. तो एफपीएससी पर हम वापस आते हैं. इसमें आपको कल भी गाइड किया गया होगा कि इंग्लिश का पोर्शन है 20 मार्क्स का और 30 मार्क्स का पोर्शन है प्रोफेशनल टेस्ट. बाकी इसमें 50 मार्क्स जो है वो सब्जेक्ट टेस्ट होगा. ठीक है. और इसमें जो मैंने सिलेबस लिया है ये रिसेंटली जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की एड दी थी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने मार्च के महीने में, तो अब इन्होंने उसका सिलेबस अपलोड किया है. तो यही सिलेबस जो है वो लेक्चरशिप का भी होगा. मोस्टली यही चांसेस हैं कि यही सिलेबस होगा. और फर्दर ये कि अप्रैल के एंड पे, यानी ईद के बाद या फिर मई के स्टार्ट में, वो लेक्चरर का सिलेबस भी अपलोड कर देंगे. तो मुझे 100% के नियर अबाउट लग रहा है कि यही सिलेबस लेक्चरशिप के लिए भी होगा. सो क्योंकि इसके अलावा और क्या हो सकता है. केमिस्ट्री यही है, और क्या केमिस्ट्री है. तो इसलिए यही सिलेबस लेक्चरशिप के लिए भी होगा. इसमें आप देखें, सबसे पहले है नेचर, प्रॉपर्टीज एंड स्टेट्स ऑफ मैटर. सो व्हाट डू यू थिंक, इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी इस हेडिंग के अंडर. डियर स्टूडेंट, एप्लीकेंट्स का मुझे आइडिया नहीं है. ये तो एकेडमी की जो टीम है मैं उनसे पूछ लूंगा, या आप उनसे पूछ लें तो उनको आइडिया होगा टोटल एप्लीकेंट्स का. ठीक है, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव का इशू है. सो बिल्कुल. और एप्लीकेंट से आपने नहीं घबराना. फैसल, जितने भी हों, हमें तो एक सीट चाहिए. एप्लीकेंट्स चाहे 20,000 हो. जी. तो गैस, लिक्विड एंड सॉलिड. वेरी गुड आबुद अमान, आपने बताया. तो यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमने इस में डिस्कस करनी है. तो अब इसका सिलेबस क्या होगा, कितनी होगी ये, किस लेवल तक ये चीज़ें आएंगी, तो वो किताब सिलेबस में बताया गया है मास्टर लेवल तक. तो मास्टर लेवल से मुराद ये नहीं है कि जो एमएससी के लेवल का सिलेबस होगा, वैसा नहीं है. इसके जो एमसीक्यूज आते हैं वो ज़्यादा गए भी तो बीएससी लेवल के एमसीक्यूज होते हैं. एफएससी भी काफ़ी हद तक होगी. एफएससी की बुक्स में जैसे पंजाब टेक्स्ट बुक जो है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, उसमें फर्स्ट ईयर में ये चैप्टर्स मौजूद हैं. चैप्टर 3 गैसेस का है और चैप्टर 4 लिक्विड्स और सॉलिड्स का है. ठीक है. तो उस बुक में जितना इन टॉपिक्स के बारे में बताया गया है, प्लस बीएससी लेवल की जो आपकी बुक्स हैं, या बीएस लेवल की बुक्स,
उसमें आपने इनके बारे में जितना सिलेबस दिया हुआ है उसको आप देख सकते हैं। तो बेटर स्ट्रेटजी ये है कि आप पहले एफएससी की बुक्स को पढ़ें। नो डाउट आप बेशक पंजाब में हैं, सिंध में हैं, केपी में हैं, जहाँ भी आपने जो जिस भी बोर्ड से पढ़ा है उसकी बुक आप अ, वो एफएससी की पढ़ें। और प्लस आप बीएससी लेवल की बुक्स उसके बाद उनको रीड आउट करें, तो आपका ये सिलेबस कवर हो जाएगा। जी बिल्कुल, प्लाज्मा भी इसी में आ जाएगा। इसके साथ है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। तो जो मैंने आपको फिजिकल स्टेट्स की जो स्ट्रेटजी बताई, वो सारी स्ट्रेटजी आपने बाकी तमाम सिलेबस में लगानी है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करें, तो फर्स्ट ईयर का चैप्टर 5 पंजाब टेक्स्ट बुक का, और प्लस इसमें आ जाएगा बीएससी लेवल में। बीएससी लेवल में हाई जो चीज़ें हैं, इवन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, ये सारी चीज़ें आपको वो आ जाएंगी। तो आपने साथ में बीएससी का सिलेबस भी देखना है, आइडिया हो जाएगा आपको कि क्या क्या इसमें चीज़ें आ जाएंगी। फर्दर ये है कि मैं आपके साथ हूँगा, इंशाल्लाह हमारा सेशन चलता है तो फिर आपको मैं इनके जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं उनके बारे में गाइड करता रहूँगा। यहाँ पर मेरी गाइडेंस का मकसद ये है कि मैं कुछ हद तक आपको इंडिपेंडेंट भी करूँ, ताकि आपको खुद सर्च करना का भी पता होना चाहिए। तो आप बीएससी लेवल का जो सिलेबस है पंजाब यूनिवर्सिटी का, या यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर का, या यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का, जहाँ पे भी आप हैं, या इस्लामाबाद में कायद यूनिवर्सिटी का, तो आप उसका जो सिलेबस है वो देख सकते हैं, और आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक इसमें आ जाएंगे। ये कोई मुश्किल नहीं, आसान है। फिर केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है थर्ड, वेस्पर थ्योरी, वीबीटी वगैरह वगैरह, जो भी बॉन्डिंग है, ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर 6 है। केमिकल काइनेटिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी टोटली बीएससी लेवल का टॉपिक है, एफएससी में नहीं है। और केमिकल काइनेटिक्स एफएससी फर्स्ट ईयर चैप्टर 11 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का है। और प्लस इसमें बीएस लेवल की काइनेटिक्स की चीजें भी आएंगी बीएससी लेवल। ओके, नेक्स्ट सिंथेटिक केमिस्ट्री। सिंथेटिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक सिंथेसिस भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल्स में होती हैं, ऑर्गेनिक सिंथेसिस। और वैसे भी जो आपका एट लीस्ट एफएससी का जो सिलेबस है आपका, उसमें जो सिंथेसिस हैं, फॉर एग्जांपल सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट, सिंथेसिस ऑफ आप कर लें ट्राइनाइट्रोटोलीन, सिंथेसिस ऑफ बेकेलाइट, या इस तरह के जो इम्पोर्टेंट केमिकल्स हैं उनकी सिंथेसिस वो की जा सकती है ऑर्गेनिक में। प्लस जो आपने एफएससी और बीएससी में जो प्रैक्टिकल की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल में जो जहाँ सिंथेसिस दी हुई है वो आपने करनी है। प्लस इनऑर्गेनिक में ग्लास, फर्टिलाइजर, सोडा ऐश, यानी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो इसमें इंक्लूड की जा सकती हैं। दिस इज सिंथेटिक केमिस्ट्री। मैंने कुछ इंडस्ट्रीज यहाँ मेंशन की हुई हैं, आप इनको भी कर सकते हैं, प्लस अदर्स कोई आपके माइंड में है वो इंडस्ट्रीज भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। इनको तैयार कैसे करना है मैं आपको एंड पे गाइड करता हूँ। फिर पॉलीमर्स आ गए। पॉलीमर्स बीएससी लेवल तक तो पॉलीमर नहीं है कोई, एफएससी में है, चैप्टर 14 है फर्स्ट ईयर का। तो अगर आपको बीएस में कोई इसका सिलेबस नजर आता है, तो सिंपल बात यह है कि पॉलीमर्स में दोनों आ जाते हैं, सिंथेटिक और बायोपॉलीमर्स। तो जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथाइलीन, नायलॉन और पॉलिएस्टर और इस तरह की चीज़ें, ये सब सिंथेटिक में आ जाएंगे। तो इनकी टाइप्स और आगे इनके प्रिपरेशन के मेथड्स, ये सारे चैप्टर 14 में दिए गए हैं। तो मेरा ख्याल है पंजाब टेक्स्ट बुक को बोर्ड का जो चैप्टर 14 है पॉलीमर्स का, वो इनफ होगा।
जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। अब यहाँ इसने तीन तरह के रिएक्शंस मेंशन किए हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा एडिशन रिएक्शन। तो ये हमने करना है। मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन देते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स, बेंजीन के टॉपिक में आपको मिलेगा, चैप्टर 9 सेकंड ईयर। ठीक है। एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये एरोमेटिक कंपाउंड्स भी देते हैं, और प्लस अल्काइल हेलाइड्स, चैप्टर 10 फर्स्ट ईयर। तो ये उसमें आ जाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक इनकी टाइप्स आ जाएंगे, SN1 SN2 वगैरह। फिर एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकंड ईयर में ढूंढने पड़ेंगे। 8वां या 9वां 10वां 11वां 12वां जितने भी चैप्टर्स हैं, सब में एडिशन रिएक्शंस होता है। फॉर एग्जांपल अल्कीन अल्काइन, इनके एडिशन रिएक्शंस होते हैं। बेंजीन के एडिशन रिएक्शन हैं। फिर अल्काइल हैलाइड्स के एडिशन रिएक्शंस नहीं होते। एडिशन रिएक्शंस आमतौर पर जिनमें डबल यानी पाई बॉन्ड हो, ऐसे कंपाउंड शो करते हैं। तो अल्कोहल भी नहीं करते, फिनोल और ईथर्स भी एडिशन रिएक्शन नहीं करते। फिर एल्डिहाइड और कीटोन्स, ये एडिशन रिएक्शंस शो करते हैं। सो ये आपको चूज करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे चैप्टर्स में से, ढूंढ ढूंढ के कि यहाँ एडिशन रिएक्शंस कहाँ हैं। तो मैंने आपको एक निशानी बताई कि जो पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं वो ये रिएक्शंस शो करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखें, इसका काम देखें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। अब इतनी ब्रॉड बात उसने, ऊपर भी बहुत सारे टॉपिक्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, जैसे ये बॉन्डिंग वाला जो है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही है। तो अब इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें मैंने ये थोड़े हिंट दिए हैं आपके लिए। पीरियोडिसिटी आ जाएगी, यानी पीरियोडिक टेबल का जो सेकंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर है वो, उसमें पीरियोडिक टेबल की सारी चीज़ें आ जाएंगी। डाउन द ग्रुप क्या होता है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, फिर सारा चैप्टर जो है वो आ जाएगा। फिर BSc लेवल में भी इनऑर्गेनिक में ये चैप्टर है पीरियोडिसिटी, सो ये भी इंक्लूड होगा। फिर ब्लॉक्स। ब्लॉक्स मैंने एक बड़ी ब्रॉड टर्म लिखी है, यानी इसमें S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक तो नहीं इतना पूछा जाता। ये तीनों ब्लॉक्स इसमें काउंट हो जाएंगे। तो आपका थोड़ा माइंड शायद पिक किया है उसने बात को, यानी कि S ब्लॉक में ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों आ जाएंगे। P ब्लॉक में ग्रुप 3 से 4 5 6 7 8 सारे आ जाएंगे। और D ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा। ऑब्वियसली अब इतना ज्यादा आप कैसे कवर करें? तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं फिर ये कहूंगा कि एटलीस्ट FSC लेवल जो है, क्योंकि ये हेडिंग तो एक ही इसने बनाई है एग्जामिनर ने, तो FSC लेवल तक आप फोकस कर लें, वो ही काफी है कम अज कम। ओके। FSC और मैट्रिक में भी जैसे एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट्स, ये FSC में नहीं है, ये BSc में है, और उसमें है मैट्रिक में है एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट, जैसे आर्हीनस लोरी ब्रॉन्स्टेड। ठीक है। और लीवस कॉन्सेप्ट। इसके अलावा ये मैट्रिक के हैं, BSc लेवल में आ जाते हैं सॉल्वेंट कॉन्सेप्ट, लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट, फिर सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट, ये चीजें आ जाती हैं इनऑर्गेनिक में। ये इनफ। फिर थर्मोडायनामिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, और सॉल्यूशंस एंड कोलाइडल स्टेट, ये आ जाएंगे। तो इनमें भी वही रेलेवेंट चीजें आपने FSC एंड BSc लेवल तक जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रहना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप आगे जाएंगे, फिर आपकी भी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस हद तक कवर कर सकते हैं। ये ना हो कि आप बहुत ज़्यादा तैयार कर लें, मास्टर लेवल को भी पढ़ते रहें, और फिर जेन में सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं, आगे पीछे हो जाएं। तो कम अज़ कम आप FSC लेवल पहले स्ट्रॉन्ग करें, फिर BSc लेवल स्ट्रॉन्ग करें, और फिर अगर आपको शौक है तो आप अपनी जो स्पेशलाइजेशन है, चाहे आपकी फिजिकल में है, इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में है, उसको रीड आउट कर लें अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस। इसके बाहर ना करें तैयार, इसके
उसके बाहर आपको तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ आपके लिए हेल्पिंग मटेरियल्स भी बताए हैं। आप जो प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक्स हैं प्रोविंशियल बोर्ड की, पंजाब में है तो पंजाब वाले कर लें, बाकी सिंध और केपी वाले अपना कर लें। और अगर फेडरल बोर्ड है आपका, फेडरल बोर्ड में आप पढ़े हुए हैं तो आप फेडरल बोर्ड की बुक पढ़ लें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो जो लोग जिन्होंने पंजाब टेक्स्ट बुक या पेशावर की या कराची वाली जो पढ़ी हुई है, तो वो फेडरल की बुक जो है एफएससी की, वो भी जरूर पढ़ें। पहले अपनी टेक्स्ट बुक कर लें, फिर फेडरल बोर्ड की टेक्स्ट बुक। उसको कम से कम अगर आपने रीड नहीं करना तो एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लें। तरीकाकार क्या होगा कि आपने एक चैप्टर, फॉर एग्जांपल केमिकल बॉन्डिंग, वो आपने अपना पंजाब टेक्स्ट बुक से तैयार कर लिया, फिर उसकी एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस करनी है, और फिर प्लस आप फेडरल बोर्ड की जो एक्सरसाइज है बुक की, वो भी उसको प्रैक्टिस कर लें। अगर आपने रीडिंग नहीं करनी, अगर आपने टाइम सेव करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। बीएससी लेवल की बुक्स हैं, मैं आपको शो शाह मारने के लिए बता सकता हूँ, आप जी फिजिकल जो है वो फलां की कर लें, और ऑर्गेनिक आप बीएस बॉल की कर लें, इनऑर्गेनिक आप जीडी टुल्ली वाली कर लें, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। हमारा सिलेबस जितना सा है वो हमारे जो पाकिस्तान के ऑथर्स हैं वो उनमें कवर हो जाता है। तो बीएससी लेवल की जो बुक्स हैं वो ऑर्गेनिक में मोहम्मद यूनुस की, फिजिकल में चौधरी सनाउल्लाह की, और इनऑर्गेनिक में गुलाम रसूल की मैं रिकमेंड करता हूँ। बाकी आपके पास जिसकी भी है, ठीक होती हैं ये बुक सारी, एक ही तरह का है ये। बुक्स ज़रा ज़्यादा थोड़ी डेप्थ में, थोड़ी बहुत बातें डेप्थ में होती हैं, सारी नहीं। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता होता हूँ। तो ये था हमारा प्रिपरेशन का तरीकाकार। और इसके अलावा मैं आपको, हम अगर आप सेशन ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको इन तमाम चीज़ों के प्रीपेड नोट्स दूंगा। ठीक है, प्लस लेक्चर्स प्लस नोट्स आपको इन तमाम टॉपिक्स के बारे में प्रोवाइड होंगे। तो नोट्स का अपना एक तरीकाकार होता है, अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है। नोट्स में सारी चीज़ नहीं होगी, यानी केमिकल बॉन्डिंग पूरी थ्योरी नहीं होगी उसकी। ठीक है, मेन मेन पॉइंट्स होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्पल्स होंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह की चीज़ें होंगी। बुक बुक समझ लें, अगर एक चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का बुक पर 60 सफ़ों का है, तो आपके जो नोट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 सफ़ों के या उससे भी कम पेजेस पे मुहित होंगे। तो ये नोट्स का फ़ायदा होता है। तो आपको टू द पॉइंट इनके नोट्स भी मिलेंगे, प्लस आपको जो है वो लेक्चर भी इनके मुहैया होंगे अगर आप सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ लेक्चरशिप एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एट पीएससी। एनी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछें। जी डी स्टूडेंट, इसका जो एग्ज़ाम है एफपीएससी बहुत ढीला है, तो इसलिए इनका, मेरा ख्याल है एग्ज़ाम अगर हुआ भी तो 6 माह 7 माह ये लगाएंगे, और फिर इतने ही माह इंटरव्यू में लगाएंगे, और फिर इतने ही माह आगे आपको फाइनल रिजल्ट देने में लगाएंगे। सो इनका टेस्ट काफ़ी लेट होता है, एफ पीपीएससी की निस्बत लेट होता है। सो आप थारो स्टडी कर सकते हैं। फेडरल की सिर्फ कर लें, अगर आपने फेडरल पढ़ा हुआ है आगे तो आप फेडरल की सिर्फ कर लो, पंजाब की ना करो, इट्स ओके। जिन दोनों में से जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो कर लें। सेशन स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, स्टूडेंट्स ईद के बाद जो है वो राब्ता करते हैं, तो सेशन इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। को अभी 4-5 स्टूडेंट्स भी हुए तो हम इसको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, बच्चे एक्चुअली बस ऐसे ही हैं, लापरवाही करते हैं। हालांकि अभी आप स्टार्ट करें ना, अभी आज से ही, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा एक दोस्त है, अभी 2-3 दिन पहले लेक्चरशिप का रिजल्ट आया पीएससी का, मैथ का, तो उसमें वो सेलेक्ट हुआ है।
हालांकि मुझे सिलेक्ट हुए हुए 8 साल हो गए हैं। वो हमारा ही दोस्त था, हमारे साथ ही पढ़ा था। तो वो, ये बात करने का क्या मकसद है कि जो फ्रेश लोग हैं ना, उनको ये एक इशू होता है कि बड़े बड़े बाबे ऑलरेडी बैठे होते हैं, जो पहले कई टेस्टों में फेल हो चुके हैं। अब वो बैठे होते हैं। जरी बात है, 8 साल 9 साल 10 साल उन्होंने पढ़ा भी लिया, तो उनका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। एफएससी और बीएससी लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो वो बहुत जिसे कहते हैं ना, एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं। तो फिर उनके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डिसहार्ट हो। अभी पीपीएससी में जो पिछले दिनों लेक्चरशिप के ऑर्डर्स हुए, उसमें बिल्कुल यंग लड़का एमफिल किया हुआ है जीसी से, वो हमारे कॉलेज में आया है मैथ्स में। तो बिल्कुल यंग, यानी अभी उसकी डिग्री का रिजल्ट आया था, साथ ही उसने अप्लाई कर दिया, सिलेक्शन हो गई। सो बात यह है कि ओवरऑल दोनों बातों का मकसद ये है कि आप अपने आप को कम्पिटेंट करें, इतना कम्पिटेंट करें कि आप अपना टेस्ट और इंटरव्यू को अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करें। अगर आप पढ़ेंगे नहीं, तैयारी नहीं करेंगे, और ये वेट करेंगे कि आगे एग्जाम होता है तो तब हम शुरू करेंगे, देन आप, बड़ा मुश्किल हो जाए। जी जी बिल्कुल, सिलेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स। जी, लक भी होती है, एक्सपीरियंस भी होता है, मैं इसमें कोई शक नहीं, लक भी होती है। सेशन हमारा चलता तो मैं चलता तो इंशाल्लाह मैं आपको इंटरव्यू के भी बड़े एक्सपीरियंसेस और इस तरह की चीज़ें आपको बताऊंगा कि इसमें लक का फैक्टर और मेहनत का फैक्टर और सारा। मेरे साथ इंटरव्यू देने के लिए मेरे मेरे एक दोस्त था, वो अच्छा, बड़ी केमिस्ट्री बहुत फिट, बहुत अच्छी आती थी उसको, बहुत अच्छी, मैं समझता हूँ कि मतलब कमाल। लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको प्रैक्टिकल से कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए, बीएससी के प्रैक्टिकल से, तो वो उसका वीक था थोड़ा पोर्शन। अब वो वहां पर पजल हो गया, उन्होंने उसने कहा सर जी थ्योरी से पूछते हैं। उन्होंने कहा थ्योरी क्यों, तुम प्रैक्टिकल, इतना 30% प्रैक्टिकल होता है तो छोड़ दें। अगला क्वेश्चन फिर प्रैक्टिकल से, वो आगे से फिर चुप, अगला क्वेश्चन फिर प्रैक्टिकल। अब वो कंफ्यूज हो गया इसमें। वो कहता आगे उन्होंने थ्योरी से भी मुझसे पूछते रहे, मुझे समझ नहीं आएगा वो क्या पूछ रहे हैं, क्या नहीं, इतने आसान सवाल मुझे अभी याद आ रहे हैं साहब। तो बाज दफा ऐसा भी हो जाता है, तो लक भी चलती है। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, आप आज से स्टार्ट करें ना। देखें, अगर आपने पीपीएससी का एग्जाम नहीं दिया फैसल, तो आपको चाहिए था ना कि उस दिन से तैयारी तो शुरू करते ना अपनी, और आज तक, अभी इस स्टेज तक आप एक्सपर्ट हो जाते, कम से कम एफएससी लेवल के एक्सपर्ट हो जाते। इसलिए डिले नहीं करना, जो बच्चा, जो लोग कॉम्पिटेंट होते हैं वो आगे आ जाते हैं। ये जो लेक्चरर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीट्स हैं, इनमें इतना रिश्वत का और ये कोई चक्कर नहीं होता। ज़्यादा मेहनत करें और आगे आ जाए, कोई इशू नहीं है। जी जी बिल्कुल देंगे इंशाल्लाह। नोट्स नोट्स देंगे, लेक्चर्स देंगे आप, और आपके साथ मैं रहूंगा कनेक्ट। जो आपको इशू हुआ, आ, वो इंशाल्लाह हम कंसल्ट करते रहेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और फर्दर कोई क्वेश्चन हो, आप ग्रुप में भी मुझसे पूछ सकते हैं। और वेलकम, मोस्ट मोस्ट वेलकम। फी आपको शायद कल बताई हो उन्होंने, सर ने। टोटल जो है वो सेशन की टोटल फी 6,000 है। उसमें से जो है वो, बाकी अगर आप बाकी चीज़ें नहीं पढ़ना चाहते, सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, केमिस्ट्री, तो वो भी अलाउड है, वो आप फिर हाफ फी पे कर देंगे, 3,000। तो आप जस्ट सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 40 डेज का सेशन होगा, इसमें ये चीज़ें कवर हो जाएंगी सर। हाँ जी, चलें ठीक है जी। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, और आई होप आप मेहनत करें और दुआ भी करें, और अल्लाह ताला आपको
आपकी मेहनत का सिला ज़रूर देगा। मैनी मैनी यंग जो लोग हैं वो लेक्चर्स सेलेक्ट होते हैं, और आप भी इंशाल्लाह मेहनत करेंगे तो आप भी सिलेक्ट हो जाएंगे। और यंग एज में अच्छी जॉब अगर स्टार्ट में ही मिल जाए तो आगे प्रमोट होने के और हायर स्केल्स में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप 40 साल में जाके सेलेक्ट होते हैं तो फिर आगे 20 साल रह गए आपकी सर्विस, 60 साल पे आपने रिटायर्ड हो जाना है। तो अभी आपकी 25, 26, 22, 23 साल की जो एज है, तो ये क्या बात है। आप रिटायर होते होते आप 20वें 21वें स्केल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें। जी, एमएस का बिल्कुल फायदा है। आप आगे पीएचडी कर सकते हैं और फिर आप यूनिवर्सिटी की तरफ स्विच कर सकते हैं। बाकी रिक्वायरमेंट लेक्चरशिप के लिए तो एमएस रिक्वायरमेंट नहीं होती, जस्ट मास्टर होती है। बेहतर है आप एमएस के लिए स्कॉलरशिप की बाहर की ढूंढें और एमएस और पीएचडी उधर से ही करें। इधर पैसे लगाने का कोई फायदा नहीं। पाकिस्तान में एमएस और एमएससी एक ही चीज़ है, कोई फर्क नहीं है इनमें। जी जी बिल्कुल, चाइना से ले लें, मलेशिया से ले लें, जहाँ से मर्जी मिल जाए, स्कॉलरशिप लें, बाहर चले जाएं तो दुनिया ही और है फिर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।